जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। बिहार दरोगा पीटी भर्ती जो बिहार दरोगा जो 2025 में बहाली आई है, टोटल पोस्ट 1799 पे हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसका आज का हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा पीटी भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसमें आपका जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग सारे विषय का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस है। बिल्कुल हो बहु दरोगा पीटी एग्जाम जैसे दरोगा एग्जाम में पूछा जाता है वैसे एग्जैक्ट उसी। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो 30 अगस्त 2024 से कार्यभार संभालेंगे। 30 अगस्त 2024 से कार्यभार संभालेंगे और वो भारत के नए कैबिनेट के रूप में सचिव नियुक्त हुए, वो है सोमनाथ। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुआ था जो योजना आयोग, उस समय के अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया। श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। आज़ाद हिंद फौज के नारा में शामिल नहीं था इकबाल आज़ाद, जय हिंद, चलो दिल्ली चलो, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आज़ाद हिंद फौज है, इसमें इकबाल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद नारे शामिल नहीं थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। जिस समय ब्रिटिश साम्राज्य में जब पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय के महाराजा दिलीप सिंह। उस समय के जो महाराजा थे वो महाराजा दिलीप सिंह, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो जाएगा यू हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द पे। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इसमें। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया। भारत में पहला और सबसे पुराना जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, वो जाएगा नीलगिरी जैव मंडल। नीलगिरी जैव मंडल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। निम्नलिखित में कौन सा ईरान की मुद्रा। ईरान की मुद्रा की बात करें तो ईरान की मुद्रा को रियाल बोला जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रियाल। बहत है थाईलैंड की मुद्रा, दिनार है इराक की मुद्रा, युआन है चीन की मुद्रा। कर है ईरान की मुद्रा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रियाल, ईरान का रियाल। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा में स्थैतिक कार्य क्या है। मुद्रा में स्थैतिक कार्य हो जाएगा मूल का मापन पर प्रभाव। मूल का मापन पे प्रभाव, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल की कुश्ती फाइनल से आयोग घोषित कर दिया गया था। 50 किलो वजन में जो आयोग कुछ जिनको फाइनल रूप से घोषित कर दिया था, आयोग घोषित कर दिया गया था, वो थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति है। 2 सेक्टर 3 सेक्टर ए जो क्वेश्चन है वो बिहार दरोगा मेंस का PYQ क्वेश्चन है। बिहार दरोगा मेंस का पूछा था, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति है, तो ये हो जाएगा C+S। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, C+S। क्वेश्चन नंबर 11, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। आजीवन शब्द में अव्ययीभाव समास। आजीवन शब्द अव्ययीभाव समास, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
हिटलर का निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था? हिटलर का वैश्विक दृष्टिकोण था यहूदी विरोध, जातीय स्वप्न और नार्डिक आर्य श्रेष्ठता। ये सारे के सारे वैश्विक दृष्टिकोण था हिटलर का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र करता है? सबसे अधिक जीडीपी में योगदान देता है हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो सेवा के क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक में जो प्राकृतिक द्वारा, द्वितीय में विनिर्माण और तृतीयक में सेवा, जो सबसे ज़्यादा भारत के जीडीपी में योगदान देते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। जो राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है यूपी। राज्य विधान परिषद में सबसे नंबर 1 पे यूपी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है दूसरा स्थान। दूसरा स्थान हो जाएगा महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पे यूपी जिसका सदस्य हैं 31, यूपी में 31 है, और महाराष्ट्र में राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य हैं हो जाएंगे 19। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस शहर को पर्वत की रानी कहा जाता है? पर्वत की रानी कहा जाता है मसूरी। पर्वत की रानी मसूरी को कहा जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य को दुनिया के सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है? दुनिया की दो सबसे बड़े धर्म स्थल का उद्गम माना जाता है वो हो जाएगा बिहार। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1946 को जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बर्बर घटना बिहार का किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? 15 फरवरी 1942 को वो घटना हुई थी और वो हुई थी बिहार के तारापुर। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बिहार के तारापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थान पर विचार करें। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। बिल्कुल सही, रोहतास में सबसे ज़्यादा पाइराइट मिलते हैं। चूना पत्थर कैमूर या भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं। चूना पत्थर का सबसे उत्पादन कैमूर, भभुआ और रोहतास। सोने का भंडारण जमुई जिले में पाए जाते हैं। तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है सही? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों या वचनों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? जय जवान जय किसान, आराम हराम है, हु लाइफ इफ डाइज, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। ये जो तीनों हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारे हैं, लेकिन ये जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जय जवान जय किसान। क्वेश्चन नंबर 20, किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा? पंथ परीक्षा हो जाएगा दादो, पंथ परीक्षा दादो। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में कौन सा देश 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय 1916 के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएस से मित्र देशों में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में किससे अपना न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे? बिहार के किस जिले में? तो हो जाएगा शेखपुरा। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। मुंह से फूलने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में कौन सी गैस होती है? ये जो मुंह से फूलने वाली गुब्बारे होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चक्रवृद्धि ब्याज को किस दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में
400/246 गुना हो जाता है। तो 2 वर्ष में 446/256 गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 25% पे। ऑप्शन हो जाएगा बी 25%। क्वेश्चन नंबर 27, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन हो जाएगा डी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में किसे कहा जाता है। तो बोरी बाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी बोरी बाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो जो सिकुन ला टनल है इसका निर्माण किया जा रहा है लद्दाख में। ऑप्शन हो जाएगा डी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए होता है। तो धातु तत्व के लिए होता है 2, 8, 18 और 2। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लापाज किसकी राजधानी है। ये जो लापाज है हो जाती है बोलीविया की राजधानी होती है लापाज। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें कौन सा कथन गलत है। मैंग्रोव जंगल, इस जंगल में उगने वाले सुंदर वृक्ष यानी सुंदरी वृक्ष से ईंधन काष्ठ तथा कागज उद्योग हेतु पल्प प्राप्त होता है। तो क्या होता है, पल्प प्राप्त होता है मैंग्रोव जंगल से। ये जंगल मुख्य तटीय क्षेत्र में होते हैं। बिल्कुल सही। यह जंगल पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है और भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार के राज्यों में वन पाया जाता है। बिल्कुल गलत, ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये भारत के मुख्यतः तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्यों से सम्मिलित नहीं है। IMF मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो यह देश को मौद्रिक सहयोग आगे बढ़ाता है। IMF यह सदस्य देशों को व्यापारिक और आर्थिक विकास के विस्तार के लिए प्रोत्साहित करता है। IMF यह सदस्य देशों को समृद्धि को नुकसान पहुंचने वाली नीतियों को क्या करता है, हतोत्साहित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जब तीनों सही है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्थापन समय ग्राफ का ढलान होता है। जब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो जाता है वो देता है वेग, वो हो जाएगा वेग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जिसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था 5वीं शताब्दी में, और उसका मुख्य कारण होता है हुण आक्रमण के। इसका मुख्य कारण होता है हुणों के आक्रमण। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। तो सबसे अधिक समुद्र में पाया जाता है हो जाता है क्लोरीन। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने चुनाव प्रचार के लिए खर्च की सीमा छूट सीमा निर्धारित की जो सबसे अधिक कम से कम 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं। बड़े राज्यों में जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें निर्धारित की गई थी मैक्सिमम 95 लाख तक। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 के जनवरी में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया टाटा मोटर्स 2024 में। तो हो जाएगा टाटा पंच। वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियन जीती। कोपा अमेरिका चैंपियन जीतने वाला टीम हो जाएगा अर्जेंटीना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 40, बिजली से लगी आग यानी क्लास टी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। इसमें प्रयोग किया जाता है पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है जब भी बिजली से आग लगती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। यानी गुर्दे की कार्यात्मक इकाई हो जाएगा होता है नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई यूनिट ऑफ किडनी हो जाता है नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, अगर भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होंगे तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में तो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल
किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? ये नियम हो जाता है पास्कल का नियम। ऑप्शन हो जाएगा बी, पास्कल के नियम के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तित होगा? किसी उत्पाद की मांग की मात्रा क्या होगी? परिवर्तन होगी। उसका मुख्य कारण होगा संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें। संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें के कारण उत्पाद की मांग की मात्रा में क्या होगा? परिवर्तन होगा, यानी फ्लैक्चुएट करेगा। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में कौन सा कथन विपक्ष नेता के संदर्भ में गलत है? विपक्ष के नेता के संदर्भ में गलत है। ये हो जाएगा उससे कम से कम 6% वोट हासिल होने चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 600 मीटर की एक दौड़ में तपन सुमित को 60 मीटर से हरा देता है। 600 मीटर की दौड़ होती है जिसमें तपन सुमित को 60 मीटर से हरा देता है, और 500 मीटर की दौड़ सुमित 25 मीटर से हरा देता है। तो कितने मीटर? 400 मीटर दौड़ने के बाद तपन मदन को हरा देगा। तो ये हरा देगा 58 मीटर के बाद। ऑप्शन हो जाएगा ए, 58 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48, BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण की जाती है। बोन मिनरल डेंसिटी की परीक्षण की जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2024 में। तो था सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल का आदेश। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है अधीनस्थ न्यायालय। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर मौलिक अधिकार दिया गया है और उसके अनुच्छेद दिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, तो इसका जो संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 14। वाक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका संबंध होता है अनुच्छेद 19। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23। ये सारे के सारे क्या दिए गए हैं? सीक्वेंस में दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल। व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल। ऑप्शन सी। हार्मोन का उदाहरण हो जाएगा इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को कहा जाता है मालाबार का तट। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 1+x का होल माइनस स्क्वायर का प्रसार होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - 2x + 3x² - 4x³। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है। यानी DPSP है भाग 4। आर्टिकल भाग 4 36 से 51। तो इसमें संबंध नहीं होगा, वो हो जाएगा सूचना का अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा डी, सूचना का अधिकार। DPSP से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया? भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 59, 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का मुख्य कारण था वो था क्राउड स्ट्रोक के EDR उत्पादन का एक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वप्रथम पहली महिला न्यायाधीश थी, वो थी सुश्री रेखा दोषित। ऑप्शन हो जाएगा ए, रेखा।
क्वेश्चन नंबर 61, आयोडीन युक्त हार्मोन, आयोडीन युक्त हार्मोन को बोला जाता है थायरोक्सिन। ऑप्शन हो जाएगा बी थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 62, हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। ऑप्शन हो जाएगा डी 14 सितंबर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो भारत के लेखा नियंत्रक CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य चुनाव का भी राष्ट्रपति, भारत के वित्तीय आयोग का भी राष्ट्रपति, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष और सदस्य का क्या करता है, इसका चुनाव होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हो जाएगा क्लाउड मोनेट, क्लाउड मोनेट अमेरिका में नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 65, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। निम्नलिखित में संवृद्धि के कारण ये हो जाता है वाष्पीकरण के कारण। जब गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में जब पानी रखा है तो क्या होता है, ठंडा होता है, इवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था। इस अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन हो जाएगा डी लॉर्ड लिनलिथगो। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है, हार्ड करेंसी होती है विकसित देशों की, हार्ड करेंसी संबंध होता है विकसित देशों की। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में कौन सी समिति बैंक क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है। बैंक क्षेत्र से हो जाएगा नरसिम्हन समिति। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किए भारत के पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा हेल्थ वे। ऑप्शन हो जाएगा बी हेल्थ वे, जो भारत में पहले उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, लेक्राइम ग्रंथियाँ स्रावित होती है आंसू में। ऑप्शन हो जाएगा ये आंसू यानी टीयर ग्लैंड्स में बोलते हैं इसको। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भारत की चौथी भाषा तेलुगु। ऑप्शन हो जाएगा बी तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 73, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत कितने रुपए तक कवरेज प्रदान की जाती है। ये आयुष्मान कार्ड है, उसमें आयुष्मान कार्ड में प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सेना का और उसके आदर्श वाक्य। वायुसेना का आदर्श वाक्य होता है गौरव के साथ आकाश को छुओ, गौरव के साथ आकाश को छुओ। थल सेना का स्वयं से पहले सेवा। और गोरखा सेना की कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है। और नौसेना सम्मान, साहस एवं प्रतिबद्धता। तो हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नंबर 75, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंग के परिवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोज करते हैं और अंधेरे रात में भी उड़ सकते हैं। तो इसका जो चमगादड़ का ध्वनि का संबंध हो जाता है वो होता है पराध्वनि तरंग। ऑप्शन हो जाएगा डी पराध्वनि तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली दर्द निवारक दवा। तो दर्द निवारक दवा होता है एसिटामिनोफेन। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में तथा बी सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो सी की तुलना में दोगुना अच्छा कार्य करता है। तो पूरा कार्य करने के लिए अकेला को कितने दिन लगेगा, यानी अकेले बी उसी काम को पूरे काम करने के लिए 20 दिनों लगेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। तो करती है लोकलेखा समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, जाइम क्या है।
जाइम एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मंच है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मंच है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की कमी की जाती है, तो उसी बिक्री में 20% अधिक होती है तो राजस्व का कुल प्रभाव क्या था? तो इसका कुल प्रभाव हो जाएगा 44% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीत क्रांति का जनक निम्न में किससे कहा जाता है? ये पीत क्रांति का जनक थे सैम पीतेद्रा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गाड़ी घिंचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी घिंचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर क्या होती है? आरोपित बल से। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पे आरोपित बल के कारण ये आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इसमें क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है, निजी की स्वामित्व। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज कर्व दिखाता है आय वितरण का लॉरेंज कर्व से दर्शाया जाता है। सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में कौन सा धारा बनाया गया है? तो सिंधु नदी में बनिहाल धारा। सिंधु नदी में जो बनाया हो जाएगा बनिहाल धारा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम फगरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो हो जाएगा UNDP। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रबंध निम्न में किसके कार्य द्वारा संचालित होता है? तो होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? तो भारत में पहला गांव कार्बन किया जा रहा है महाराष्ट्र के थाने। झारखंड विभाजन हुआ था, बिहार से झारखंड अलग होता 2000 ईस्वी के बाद। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय के मुख्यमंत्री थे जिस समय झारखंड अलग हुआ था, श्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिया जाए, गोले का पृष्ठ निम्नलिखित में किस भाग से होगा? तो हो जाएगा 1.1/2 गुना। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 92, माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में कौन सा एक कारक शामिल नहीं है? तो माल और सेवाओं का संबंध हो जाएगा पूंजी, श्रम, पूंजी और भूमि, लेकिन इसमें क्या संगठित का शामिल नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ग्रास संवेदी ग्रही किस अंग से पता चलता है? तो ये चलता है नाक से। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होती है? तो कॉफ़ी की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य है? ई किसान उपज निधि का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा किसानों के भंडार रस को क्या करना आसान बनाने के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट पैसिव। द सी वॉज लव्ड एट बाई ऑल फ्रेंड। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, वो होता है पेरू धारा। ऑप्शन हो जाएगा सी, पेरू धारा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महाभारत का फारसी भाषा का अनुवाद रजनामा ये किए थे बदायूनी द्वारा किया गया था, फारसी भाषा में रजनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है? तो ये हो जाता है धोवन सोडा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, धोवन सोडा।